तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पीपल कैन डिग ए ट्रेंच इन 6 डेज। माने 10 पीपल अगर किसी खाई को खोदते हैं, माने डिग करते हैं ट्रेंच को, तो उसको 6 डेज लगते हैं। तो हाउ मेनी पीपल कैन डिग इट इन 4 डेज? अगर उसको 4 डेज में कंप्लीट करना है, ट्रेंच को डिग करना है, तो कितने पीपल चाहिए? हाउ मेनी पीपल कैन डिग, कितने पीपल उसको डिग करेंगे? तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट एक्स पीपल कैन डिग a trench in a trench in 4 days। माने हाउ मेनी पीपल? तो लेट एक्स पीपल कैन डिग ए ट्रेंच इन 4 डेज। अब इसमें टेबल बना लेंगे, तो जो पीपल है पीपल हो गए और डेज हो गया, डेज। इसमें देखिए कितने हैं, 10 पीपल है। 10 पीपल उसको डिग करते हैं 6 डेज में, तो 4 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो कितने पीपल चाहिए? तो वो एक्सलेट कर लिया गया। अब इसमें देख लें कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें डेज दोनों दिए हुए हैं, तो इसलिए डेज से कंपेयर करेंगे। माने किसी ट्रेंच को डिग करने के लिए 6 डेज में अगर उसको डिग करना है ट्रेंच को, तो 10 पीपल चाहिए। माने 10 पीपल होंगे तो फिर उसको डिग करते हैं 6 डेज में। अगर 4 डेज में कंप्लीट करना है उसको, उस ट्रेंच को डिग करना है 4 डेज में, तो इसका मतलब ज्यादा पीपल चाहिए कि कम पीपल चाहिए? तो अगर जल्दी करना है उसको काम 4 डेज में ही करना है, 6 के बजाय उसको 4 डेज में करना है, तो इसका मतलब ज्यादा पीपल चाहिए। तो जब डेज कम हुए तो पीपल क्या हो गए? बढ़ गए, मोर हो गए। सिंस इन लेस डेज, सिंस इन लेस डेज, बाय डेज क्या हुए? लेस हुए ना। सिंस इन लेस डेज द वर्क माने यह जो ट्रेंच है जो भी है, द वर्क विल कंप्लीट बाय मोर पीपल। द वर्क विल कंप्लीट बाय मोर पीपल। अगर इसमें हम देखें कि लेस डेज में अगर जल्दी हमको काम करना है, कम दिन लगाना है, तो द वर्क विल बी कंप्लीट बाय मोर पीपल, विल कंप्लीट बाय मोर पीपल। ज्यादा पीपल चाहिए उसके लिए, तो लेस डेज मोर पीपल। तो यहां पर क्या हो गया? देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, माने इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे आपको क्या लगता है कि जैसे इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, तो जो रूल यूज होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल क्या है? एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स क्या हो गया? एक्स इंटू वाई मीन्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यहां पर जिसमें x हमको फाइंड करना है उसको हम पहले रख दें, तो x इंटू 4 इक्वल टू 10 इंटू 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 द ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 अपॉन 4। 2 से डिवाइड कर लें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो कितना हो गया? x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 3। तो x इक्वल टू निकल आया 15 डेज। माने कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो? कितने मैन चाहिए उसमें? डेज नहीं, क्या होगा इसमें? मैन। कितने मैन कंप्लीट करेंगे? तो कितने मैन कंप्लीट करेंगे उसको? 15 मैन। ये क्या निकला है? 15 मैन निकल आया। तो आंसर में हो जाएगा, आंसर राइट कर लें, 15 मैन या 15 पीपल। मैन कह दें या पीपल कह दें, दोनों सेम चीज है। 15 मैन कैन डिग, या हम इसको पीपल भी बोल सकते हैं। 15 पीपल
कैन डिग a trench in 15 people can dig a trench in 4 days। तो यहां पर आंसर क्या है हमारा, ये 15 पीपल। क्या है? 15 पीपल। मैन लिखा है, मैन को हम पीपल भी बना सकते हैं, अगर पीपल में पूछा गया तो पीपल लिख दे, तो 15 पीपल। तो आंसर क्या निकल आया आपका? 15 पीपल कैन डिग अ ट्रेंच इन 4 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 5, 30 men can finish a piece of work in 28 days. How many days will be taken by 21 men to finish it? माने 30 men अगर उस वर्क में लगते हैं, किसी वर्क में, तो उसको करने में 28 डेज लगते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 21 men? अगर 21 men होंगे तो उनको कितने डेज लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में? तो लेट कर लेंगे यहां पर, लेट x days will be taken by 21 men to finish the work। माने वर्क को फिनिश करने में ये लेट कर लिया गया, x डेज लगेंगे। 21 मैन को x डेज लगेंगे। तो यहां पर टेबल बना लेते हैं इसमें। एक तो हो गया नंबर ऑफ मैन हो गए, तो मैन एंड डेज, इसकी टेबल बना लेंगे। तो देखिए मैन जब 30 मैन है तो उनको वर्क कंप्लीट करने में 28 डेज लगते हैं, और अगर 21 मैन है, 21 मैन है तो उनको वर्क कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे? तो वो एक्सलेट कर लिया गया है। अब इसमें देख लें इनका रिलेशन, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सिंस अब यहां पर देखिए मैन दिए हुए हैं, 30 मैन किसी वर्क को करते हैं तो 28 डेज लगते हैं। अगर मैन कम हो जाएंगे, माने 21 मैन होंगे, माने पहले से कम मैन हो गए, तो उनको ज्यादा डेज लगेंगे वर्क कंप्लीट करने में कि कम डेज लगेंगे? सबसे पहले ये देखिए क्लैरिफाई करने की जरूरत होती है कि अगर 21 मैन उस वर्क को करेंगे तो ज्यादा दिन लगाएंगे कि कम दिन लगाएंगे? तो जब मैन पावर कम हो गई, मैन कम हो गए, तो इसका मतलब उस वर्क को कंप्लीट करने में ज्यादा डेज लगेंगे। तो लेस मैन विल कंप्लीट द वर्क इन मोर डेज। क्या हो जाएगा? सिंस लेस मैन विल complete the work in more days, माने उनको ज्यादा समय लगेगा। अगर कम लोग हैं, लेस मैन है, तो लेस मैन मोर डेज, तो लेस के साथ मोर, देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए जब इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया तो इट मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो इसका रूल है, रूल आपका इनवर्स प्रोपोर्शन वाला लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है? x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इसमें तो गिवन है तो इसको हम पहले रख दें। तो 21 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 28। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 30 इंटू 28 अपॉन 21। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, 10 टाइम्स। 7 से 48 को डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो x इक्वल टू हो गया 10 इंटू 4, तो x इक्वल टू हो गया 10 4 जा 40। क्या निकालना था? डेज, तो 40 डेज। तो आंसर हो गया कि 40 डेज, इन 40 डेज, या x डेज विल बी टेकन, माने 20 कितना हो गया? 40 डेज। 40 डेज विल बी टेकन, 40 डेज, ये आंसर हो गया। 40 डेज विल बी टेकन टू कंप्लीट द, टू टेकन टू
या टेकन बाय 20 men, या 40 days will be taken to complete the work. To complete the work. कितने मैन आ गए? 40 days. माने कितने डेज आ गए? 40 days. 40 days में वो वर्क कंप्लीट होगा 20 मैन के थ्रू. तो ये आंसर हो गया आपका. तो क्वेश्चन नंबर 6, a garrison of 200 men had provisions for 45 days. garrison of 200 men माने जहां पर इसकी सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी लगी हुई है. तो a garrison of 200 men had provisions for 45 days, कि वहां जो फूड है जो कलेक्ट किया गया है गैरिसन जहां ड्यूटी लगी हुई है, तो उसमें 200 मैन के लिए 45 डेज के लिए फूड है. आफ्टर 15 डेज 40 मोर मैन ज्वाइन द गैरिसन, माने उस किले में या उसमें गैरिसन में 40 मोर मैन ज्वाइन कर लेते हैं और आ जाते हैं. आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद में 40 मैन और आ जाते हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट. ये फाइंड करना है कि कितने दिन तक वो जो रिमेनिंग फूड है, जो फूड बचा, वो कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन में लास्ट होगा, कितने दिन में खत्म होगा, ये आपको फाइंड करना है. तो इसमें हो गया, देखिए जो लेट करेंगे, लेट in x days, क्या लेट कर लिया? इन x days फॉर which the remaining food will last. The remaining food will last. क्या लेट किया आपने? लेट इन x डेज, माने x डेज में वो जो फूड बचा है वो खत्म हो जाएगा, माने वो लास्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा फूड पूरा. कितने डेज में? x डेज में. ये लेट किया गया. लेकिन इसमें है कि 200 मैन जो टोटल मैन है, माने जो पहले 200 मैन थे, इन स्टार्टिंग 200 मैन थे और डेज कितने थे? 45 थे. आफ्टर 15 डेज कितना हो जाएगा? तो आफ्टर 15 डेज रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग डेज हो जाएंगे आफ्टर 15 डेज. भाई 15 डेज तक, तो 15 डेज तक वो फूड जो है कितने 200 मैन ने उसको खा लिया, 15 डेज तक खाया. तो जितना बचा वो फूड, जिसमें 40 मैन और ऐड हो गए इसमें, तो 200 के बजाय हो गए 240 मैन हो गए. वो कितने दिन में उस रिमेनिंग फूड को कितने दिन में फिनिश करेंगे, कितने दिन में लास्ट करेंगे, खत्म करेंगे? तो आफ्टर 15 डेज टोटल मैन कितने हो जाएंगे आफ्टर 15 डेज? तो टोटल मैन हो जाएंगे 200 पहले थे, 40 और ज्वाइन कर लिए, तो कितना हो गया? 240 मैन हो गए. टोटल मैन ये हो गए. और रिमेनिंग डेज, जो फूड जितने दिन का बचा, जितने दिन का फूड बचा, तो रिमेनिंग डेज कितने हो गए? तो देखिए वो 45 डेज के लिए फूड था. 15 डेज तक इन्होंने फूड जो है यूज कर लिया, फूड यूज किया, तो 15 डेज तक यूज किया, तो वो हो गया 30 डेज, माने 30 डेज के लिए फूड बच गया. अब वो 30 डेज का जो फूड बचा, तो अगर 200 मैन रहते तो वो 30 डेज तक चलता. लेकिन अब हमारे पास हो गया 240 मैन. तो आप देखिए टेबल बना लें इसमें, ये हो जाएगा मैन और दूसरा हो जाएगा डेज. तो अगर सपोज करिए कि जो स्टार्टिंग में जितने मैन थे, स्टार्टिंग में मैन कितने थे?
200 मैन थे। अगर 200 मैन ही रिमेनिंग फूड को खाते 15 डेज के बाद में, तो 30 डेज के लिए बचा था। कितने डेज के लिए बचा था? 30 डेज के लिए। लेकिन अब उसमें 40 और ज्वाइन हो गए, मींस अब हो गए टोटल मिलाकर 240। तो उसको रिमेनिंग फूड को 30 डेज वाले को कितने दिन में यूज करेंगे, लास्ट करेंगे, खत्म करेंगे? तो x डेज ये लेट कर लिया गया। अब इसमें देख लें डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां पर देखिए 200 मैन है, तो किसी फूड को फ्रूट प्रोविजन जो फूड इकट्ठा है वो 30 डेज में उसको फिनिश कर देते हैं, लास्ट कर देते हैं। तो अगर 240 मैन होंगे, ज्यादा हो गए मैन, तो वो फूड जो है जल्दी, जो फूड प्रोविजंस है वो जल्दी फिनिश होगा, जल्दी लास्ट होगा, जल्दी खत्म होगा। जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो जल्दी खत्म होगा, माने मोर मैन विल फिनिश, विल लास्ट द फूड इन लेस डेज। सिंस मोर मैन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो मोर मैन विल फिनिश या विल लास्ट द फूड इन लेस डेज, माने कम दिनों में, पहले से कम दिनों में फिनिश कर देंगे इन लेस डेज। देखिए मोर मैन लेस डेज, तो मोर के साथ लेस है, देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब रूल्स रेगुलेशन किसके लागू होंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन के। सो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स हो गया 240 इंटू एक्स, 240 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 240 इंटू एक्स इक्वल टू 200 इंटू 30, 200 इंटू 30। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 इंटू 30, उसको ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड भी चला गया 240। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दें, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 टाइम्स आ गया। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड होगा क्या, देख लें। 8 1 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 20 में 16 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, मीन्स कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 25 डेज। कितना निकल आया? 25 डेज निकल आया। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या निकल आया? आंसर हो गया टोटल मैन फाइंड द नंबर ऑफ, तो हो जाएगा इन x डेज, इन x डेज मीन्स हो गया इन 25 डेज the remaining food will last। तो क्या आंसर आ गया? इन 25 डेज। तो ये 25 डेज आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।